आपने पॉइंट वाली बात कही। एक सर लिख रहे हैं ना इसमें कि मेरा स्कूल 2000 रुपये मांग रहा है एक्सपीरियंस लेटर देने के लिए। अभी तो ये 2000 मांग रहा है, आज ना ये 2000 मांग रहा है। यही स्कूल कल 20,000 और 50,000 ना मांगा ना तो कहना विश्वनाथ ने कुछ कहा था। जो स्थिति आने वाली है, ये स्कूल अभी तक तो एक्सपीरियंस लेटर का कोई मोल था ही नहीं, किसी को तो पता था ही नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी आए कि उनके क्या नाम है, जो भी व्यापक सुनवाई अगर वो देख रहे हैं, मोबाइल का स्क्रीन ना फोड़ दे। मुझे लग रहा है इन्होंने स्क्रॉल कर दिया, मुझे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, बहुत हरामी आदमी। एक कहावत है, 100 जूता खाएंगे, तमाशा घुस के देखेंगे। एक हमारे में शकुनी है, उसको पता है कि उनको पता है कि हमको गरियाते हैं सब, खूब पता है, माँ बहन पता है कौन कौन गाली दे रहे हैं भाई। पता नहीं कहाँ से पैदा लिए हैं, कहाँ से जन्म लिए हैं, इंसान है कि नहीं है, लाज शर्म हया सब घोल के पी गए हैं। एक जो कहावत होती है ना कि लाज सया घोल के पी गए हो का, ये आज हम चरितार्थ होता हुआ देख रहे हैं अपनी इस उम्र में। जाके कमेंट पढ़िए, एक कमेंट मैं तो कह रहा हूं उनके घर वाला ही कोई लिख दे, एक कमेंट उनके फेवर में नहीं। साथी लोग बताते हैं कि सर इतना बुरा हाल है। मैंने कहा देखिए, जहां ओले पड़ रहे होते हैं ना, हम उधर नहीं जाते। आप लोगों को शौक है, जाइए देखिए। करे सर हम उसमें घुसे नहीं है, हम दूर से देखते हैं। तो एक लॉजिकल बात कहते हैं आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं, कोर्ट कचहरी का नहीं देखे हैं, तो किसी की बातों में आ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कहीं मैं भी गलत बोल रहा हूं तो उसको आप सही मान जा रहे हैं। एक लॉजिकल बात बताता, मानते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं ना जी, ठीक है, हम उत्तराखंड के हैं। हमने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में 10 लोगों को लेकर के, ठीक है। वो केस हम हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कह दिया कि जाओ अपने हाई कोर्ट से होकर के आना। हमको कहा ना, हमको एज ए विश्वनाथ, जाओ सुप्रीम हाई कोर्ट से होके आना। तो हम क्या किए, हम अपने हाई कोर्ट में नहीं गए, हम चले गए पंजाब वालों के पास। भाई पंजाब वालों केस करो, एक हमको हाई कोर्ट बोला है कि हाई कोर्ट से होकर के आइए। और हम अपने यहाँ के लोगों को क्या कह दिए कि हम अभी हाई कोर्ट से होकर के आ रहे हैं, आप इंतजार करो, हम आपको रिलीफ दिलाएंगे। हमारा केस तो हो गया डिसमिस, और हम लेकर आएंगे पंजाब का, उसमें मिलेगा पंजाब को। तो पंजाब के याचिका में हम उत्तराखंड को कैसे घुसा दे, ये तो मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हैं कि कैसे? जी समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। दूसरा, आदर्श जी ने बताया थे, उससे अलग कुछ भी नहीं कहेंगे आप एसएलपी में। तो वहां तो कहें हमको डिसमिस कर दीजिए, अब यहाँ आके क्या करेंगे, कहेंगे हमको अलाउ कर दीजिए। विश्वनाथ जी का रिव्यू अलाउ हो गया, हमको भी उसी में लगा दीजिए संग संगे। तो हम अपना तो खराब कर भी करेंगे, विश्वनाथ जी का भी खराब करेंगे, और विश्वनाथ जी के साथ साथ 12 लाख लोगों को भी ले डूबेंगे। और हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता है, हम तो जॉब में हैं, और उसका हमको बहुत घमंड है। और हम बार बार यूट्यूब पे कहते हैं कभी जॉब किया है, कभी जॉब किया है। तो ये घमंड बहुत जल्दी टूटने वाला है ये घमंड। समय किसी के बाप का नहीं है, जो समय है ये किसी के बाप का नहीं है, बपौती नहीं है। आज हम जॉब में हैं, कल हम बाहर भी हो जाएंगे। जो हमारे कर्म है ना, वो हमारे कर्म जॉब में ला देंगे, और हमारे ही कर्म जॉब से बाहर कर देंगे। जो कर्म कूड़े हैं, वो घमंड बहुत जल्दी दूर ना हो जाए ना। और जो ये शकुनी का रोल निभा रहे हैं ना, ऐसा ना हो ना गेहूं के साथ साथ गुनुओं भी पिसा जाए। दे पाटन धमकी समझ लीजिए, चाहे जो मर्जी समझ लीजिए। बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। और काम ऐसा करते हैं जब हो जाता तब ये दिखता। कहीं आप लोग हमें फोन करके मत कहने लगे जाने दीजिए विश्वनाथ जी, छोड़िए, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया।
है, 12 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है। तनिक भी शर्म और लाज और वो हया बची है ना दिल में, तो चुपचाप जो काम कर रहे हैं करिए। 12 लाख के जीवन से मत खेलिए। उनका आंसू रोए हैं ये सब लोग। इसी तरह से सही बात आ रहा है तो आने दीजिए। ज्यादा जोश भरा है ना लड़ाई लड़ने का, तो जाइए वो हाई कोर्ट में जो केस किए जरा उसको ही सुनवाई करवा लीजिए। बात करते हैं कि हम ये लाएंगे, फलाना लाएंगे, ढिमका लाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं आज के डेट में संपर्क में, सर मेरे से 1 लाख ले लीजिए, मेरा फाइल करवा दीजिए। बिल्कुल 1 लाख लगा रहा है एक व्यक्ति, अकेला सिंगल पर्सन 1 लाख देने को तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। और कल वो 1 लाख दे देगा, और इस एसएलपी की वजह से कल सुप्रीम कोर्ट डेट दे दिया, वैकेशन छुट्टी होने वाली है, तो 2 महीने का कहाँ गया? 2 महीने में कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, जहां जहां भर्तियां चल रही। इसी तरह से सोच रहे हैं बंगाल को रिलीफ दिला दें, जो बेचारे ऑन गोइंग में है। भाई एक की गलती की सजा सबको क्यों देना? लेकिन इस तरह से हरकत चलेगी तो कैसे चलेगा? कोई कुछ है, कुछ शर्म हया कोई है, कोई बची है? हम की भावना निकाल दो भाई। हम कराएंगे ये, हम कराएंगे वो। कहाँ गया आपका कृष्ण? अभी तो दिखा नहीं कृष्ण। यही किन्हीं किन्हीं राज्यों में गतिविधियां गलत हुई, बोला है कि उस राज्य में पैसा आप किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा, सीधे संगठन। और एक चीज और भी है, बिहार के साथियों कुछ क्वेश्चन से तो हाँ ये बता देता हूँ। बिहार के कौन से भैया, आप टीआरई 1, 2, 3 सबका अलग अलग व्यक्ति देख रहे हैं। टीआरई 3 के लिए तो मनोज जी और अलाउद्दीन जी हैं। टीआरई 1 के लिए, टीआरई 2 के लिए हम लोग देखिए बोलिए आदर्श सर। मनोज जी से आप संपर्क कर लीजिएगा, और कुछ कंफ्यूजन है वो टीआरई 1, 2, 3 को जो बिहार की टीम काम कर रही है, बड़ी टीम है, हम उनमें चीजों को डिवाइड कर देंगे। और आप किसी को भी कांटेक्ट करेंगे तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। मनोज जी को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको नंबर दे देंगे कि हो। मैं बता देता हूँ क्या है। जो अलाउद्दीन है ना, मैंने इनको समझा दिया इनको कि देखो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा हुई है वहां पे, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा। मैंने इनको सिर्फ साफ बता दिया है कि जिसका भी पीडीएफ जो भी भेजे इनको, ये पहले ही पूछ लेंगे कि भाई आप टीआरई 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनका जो 2 के हैं, 3 के हैं, या पूर्व में सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, रेड के हैं, वो बता करके नोट करवा करके तभी वो छुट्टी माने कि हाँ हमने पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, हमारा पिटिशनर में नाम आ जाएगा। अगर उन्होंने सब कुछ अपने बिहाफ पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने फाइल दी अपनी और उसकी डिटेल नहीं दी। फाइल दे रहे हैं तो पूछ लीजिए कौन एडिट कर रहा है, सीधे फाइल भेजिए अलाउद्दीन के पास और उनको बोलिए अलाउद्दीन को फोन कीजिए। अलाउद्दीन जी उनका फोन उठाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई हाँ टीआरई 1 के हो, टीआरई 2 के हो, या टीआरई 3 के हो, उनका मोबाइल नंबर, और साथ में ये भी जरूर पूछेंगे कि क्या आप पहले कभी सुप्रीम कोर्ट आए थे, या यस और नो। कॉलम इन्होंने एक रो बनाया हुआ है, उस रो में कॉलम में उसको फीड करेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ अलाउद्दीन जी, आपको धमकी मिलेंगी, आपको डर दिखाया जाएगा, लोग आपके घर भी आ सकते हैं। अगर आप काम कर सकते हैं तो आप बोलिए, और नहीं तो मना कर। सर ऐसा कोई बात ऐसी कोई नहीं है। अरे नहीं भाई, हम कह रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं सुनिए। आप भी हमारे साथ आज लड़ाई में आ गए हैं, और 12 लाख का जीवन जब संवरेगा ना, तो उसमें उस पन्ने में आपका भी नाम लिखा जाएगा कि कोई अलाउद्दीन भी बिहार से था। ठीक है, देखिए हमारा नाम टूट जाए। नहीं आप तो क्या नाम है, सूत्रधार है भाई, किताबें लिखने वाले आप हैं।